ठीक है। तो इस मीटिंग का मैं आपको मकसद बता देता हूँ। बेसिकली ये मीटिंग्स हम करेंगे बेसिकली अगले 8 से 10 दिनों के लिए। और ये जो मीटिंग्स होने वाली है, न्यू ज्वाइनिंग होने वाली है। जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं, किसी की भी टीम में भी ज्वाइन हुए हैं, आप उनको इस मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और या तो उनसे आप बात कर सकते हैं। और ये डेली 8:30 से 9 PM के आसपास होगी ये मीटिंग, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो नए लोगों जी। के लिए है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। आप बाद में भी मीटिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज की हम पहले एजेंडे के ऊपर बात करते हैं कि एजेंडा है क्या। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है। तो आज के हम एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। एजेंडा हमारा है क्या। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ ये आता है कि इस बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ाएं, आगे इसको कैसे करें, वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेगी या सोचनी चाहिए। उसके बारे में आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये एक बेसिक सीरीज है, बेसिकली आप कह सकते हो बैक टू बेसिक हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारी टीम में बेसिकली अभी ऋषभ जी ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं ऋषभ जी का वेलकम करना चाहूंगा। जयपुर से इन्होंने मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट किया है। और ऋषभ जी के बारे में बताऊं तो ऋषभ जी ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, इनका ट्रांसफार्मर का बिजनेस है। और उस बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने मोदी केयर को सिलेक्ट किया हुआ है और अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे और आपकी तरह ही वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी अगर कोई भी हमारे बीच न्यू ज्वाइनिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं। स्वीटी जी, अगर आपकी टीम से कोई आया न्यू ज्वाइनिंग तो आप बता सकते हैं उनके भी आप पे। ठीक है। मंजू जी भी हमारे साथ न्यू ज्वाइनिंग है। अभी मंजू, कोई। अभी कोई नहीं है। हाँ जी सर, है गोरखपुर से। ठीक है। मंजू जी ने गोरखपुर से स्टार्ट किया। मंजू जी, आप गोरखपुर में रहती हैं? मेरे ख्याल से म्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही, कोई कंफर्म करेगा? दिख रही है सर। ठीक है। चलिए थोड़ा सा सर। बेसिक्स। हाँ जी, बताएं ऋषभ जी। नहीं सर, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स हम जान लेते हैं मोदी केयर के बारे में। आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूँ, जिसके लिए आपको पता होगा। और आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, उसका नोट जरूर बना लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए। हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे सामान खरीदने पे, सामान खरीदने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली। और पॉइंट्स से ही आपके पैसे बनते हैं और आपकी रैंक बनती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स को बोलते क्या है टेक्निकल भाषा में? हम लोग बोलते हैं पीवी एंड बीवी, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। कभी कोई भी आपसे पूछे, मैं आपको टेक्निकल रेफरेंस बता रहा हूँ, कोई आपसे पूछता है कि एक पीवी की वैल्यू कितने बीवी होती है, तो यहाँ पे 27 बीवी होता है मोदी केयर में। और इसको अगर पैसों में कन्वर्ट करो तो लगभग लगभग 52 से 54 रुपीज आप कह सकते हो, ये पैसों में होता है। तो कभी भी अगर आपको ये जानना हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 50 पीवी की शॉपिंग कर लो, तो कई लोग पूछते हैं कि सर 50 पीवी को पैसों में कैसे कन्वर्ट करें। तो बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। 50 पीवी की अगर मैंने बात की कि 50 पीवी की शॉपिंग करनी है, तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाई कर दो 54 रुपीज। जो वैल्यू आए उतने रुपए की आपको शॉपिंग करनी है। अगर आपसे कोई 50 पीवी की शॉपिंग करने का कहता है, 100 पीवी की शॉपिंग करने का कहता है, तो 54 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी पैसा होगा। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि हमारे यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया वो 50% बीवी के हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ जो रैंक बनती है, हमारे यहाँ जो रैंक बनती है वो पीवी से रैंक बनती है। मोदी केयर में पीवी से रैंक बनती है और बीवी से आपका पैसा आता है। मतलब जितना भी पैसे का कैलकुलेशन होता है वो बीवी से होता है। तो आपके मोदी केयर मोबाइल एप्लीकेशन में सारी चीजें दिखती हैं, पीवी बीवी, वहां पे आप देख सकते हो। तो पीवी और बीवी, और कंपनी इसको कैलकुलेट कैसे करती है, जैसे आपने 100 पीवी की शॉपिंग की, तो कंपनी क्या करेगी, 100 पीवी मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये हो गया 2700 बीवी। अब इसी के ऊपर आपका पैसा कैलकुलेशन होगा, आप जिस भी रैंक में होते हैं।
यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? वंदना जी, ऋषभ जी, मंजू जी, सब लोगों को क्लियर है? शायद आप लोग म्यूट में बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो रैंक सिस्टम है, रैंक सिस्टम भी आपका जानना जरूरी है, और हर किसी को टारगेट जरूर देना चाहिए अपने आप को रैंक सिस्टम बढ़ाने की। जैसे ही आप मोदी केयर ज्वाइन करते हैं मोदी केयर, आपने मान लीजिए 50 पीवी की शॉपिंग से मोदी केयर की बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट रैंक होती है वो मोदी केयर में 7% होती है। अगली जो मोदी केयर में रैंक सिस्टम है वो 10% रैंक है। उसके बाद जो अगला रैंक सिस्टम है वो 13% है। उसके बाद जो अगला रैंक सिस्टम है वो 15% है। और उसके बाद जो रैंक सिस्टम है वो 16% है। और 16% को हम लोग डायरेक्टर रैंक बोलते हैं। हर एक रैंक का एक नाम है, लेकिन मोदी केयर में डायरेक्टर एक, आप कह सकते हो एक कैपेबल रैंक है, या आप ये कह सकते हो एक सम्मानीय रैंक है, रिस्पेक्टेबल रैंक है, जहां से लोग आपको सीरियस लेना स्टार्ट करते हैं कि हाँ, आप मोदी के डायरेक्टर बन गए। इट मीन्स दैट यू हैव अ कैपेबिलिटी टू डू द नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। 7% रैंक कब से कब तक मानी जाती है? 300 से कम पीवी का बिजनेस जब भी आप करते हैं तो आपकी रैंक 7% रैंक ही। जैसे ही 301 पीवी का बिजनेस हो जाता है, आपकी रैंक हो जाती है 10%। जैसे ही आपका 1201 पीवी का बिजनेस हो जाता है, जीपीवी जुड़ते हुए क्रम में, आप मोदी के 13% रैंक पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही आपका 2701 जीपीवी का बिजनेस हो जाता है, आप मोदी के 15% रैंक पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आपका 4000 प्लस, मतलब 4001 कह सकते हो, 4000 प्लस हो जाता है, तो आप मोदी केयर के डायरेक्टर कहलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मोदी केयर में कि मोदी केयर में कभी भी आपकी रैंक जीरो नहीं होती है। ये चीज याद रखिएगा। हमारे यहाँ एक्युमुलेशन प्लान चलता है, नो रैंक जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार आपने जिस भी रैंक को हासिल कर लिया, वो रैंक कभी आपकी घटने वाली नहीं है, चाहे शॉपिंग करें या ना करें, डजंट मैटर। ठीक है। तो रैंक आपकी कभी जीरो होने वाली नहीं है। और पैसे का कैलकुलेशन आपका कैसे होता है? जितने भी पीवी की शॉपिंग किया, मान लीजिए मैंने 100 पीवी की शॉपिंग किया, तो 100 पीवी में आपको कितने रुपए बनेंगे? कई लोग पूछते हैं कि कितने रुपए बनेंगे, तो उसके लिए कैसे क्या करना है? जितने पीवी की शॉपिंग की मल्टीप्लाई बाई 27। इसका मतलब क्या हुआ? पीवी को हमने बीवी में कैलकुलेट कर लिया, और मल्टीप्लाई बाई आपकी रैंक, योर रैंक। इससे आपका इनकम निकल आएगा। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन आपको मोटा माटी समझाने के लिए, कभी भी आपको पैसे का कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करो, चलो एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। 100 पीवी की शॉपिंग की, 100 पीवी को मल्टीप्लाई बाई किया 27 से, उसको मल्टीप्लाई बाई किया आपकी रैंक। अब मान लीजिए आपने अभी शुरू शुरू में ज्वाइनिंग किया, आपकी रैंक है 7%, तो आपने 7% से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी पैसा कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लो, कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कितना पैसा बना। मान लीजिए आपकी रैंक 10% है, तो आपको क्या करना है? 100 पीवी, जितने भी पीवी शॉपिंग किया हो, 27 पीवी मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए 10%, तो सेम पीवी की शॉपिंग करने पे आपका पैसा ज्यादा आएगा। और जो व्यक्ति डायरेक्टर होगा, अगर वो 100 पीवी की शॉपिंग करता है, तो उसको 16% के अकॉर्डिंग पैसा आएगा। इट मीन्स दैट सेम पीवी का, सेम पैसे का सामान खरीदने पे, सेम पीवी बीवी का सामान खरीदने पे उसकी इनकम बढ़ गई सेम रैंक पे। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ऋषभ जी, यस सर। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, चलिए। ये तो क्लियर थोड़ा सर। ये तो थोड़ा सा मोदी के बेसिक हो गया। अभी बहुत सारे बेसिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे अगली मीटिंग्स में। अब और थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसके आगे के चैप्टर्स पे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी जब हम भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं, अब होता क्या है? दो अप्रोच होते हैं जीवन में। आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, अच्छा आप मुझे ये बताइएगा सुदर्शन जी, अगर आपने मिठाई की दुकान स्टार्ट किया, मिठाई की दुकान, स्वीट्स की दुकान स्टार्ट किया, स्वीटी जी आप भी बता सकते हो, स्वीट्स की दुकान स्टार्ट किया हमने, तो आपने दुकान खोली, सबसे पहले किसको बताओगे? मतलब किन लोगों को बताओगे सबसे पहले कि आपने मिठाई की दुकान खोली? हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वालों को। रिश्तेदार, ठीक है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, नेबर्स। करेक्ट।
neighbors. ओके, और कोई ऑप्शन? ऋषभ जी, वंदना जी, और कुछ इसके अलावा किसको बताओगे आप? सर अपने कलीग्स को भी बता सकते हैं। हाँ, कलीग्स भी आप बता सकते हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो कलीग्स को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आप जिनसे जुड़े हुए हैं आप उनको इसके बारे में बताएंगे। क्या ये गारंटी है कि आपने रिश्तेदार को बताया तो रिश्तेदार आपके यहाँ से आके मिठाई खरीदेगा? गारंटी है क्या? नहीं सर। रिलेटिव्स को बताया, गारंटी है आपके यहाँ से मिठाई खरीदेगा? फ्रेंड्स को बताया, नेबर्स को बताया, कलीग को बताया, गारंटी है क्या मिठाई खरीदेगा? कोई नो गारंटी? सर। तो क्यों बताते हो फिर? जब गारंटी नहीं है तो क्यों बताते हो? सर सर प्रमोशन के लिए। भी तो सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा स्वीति जी। और मैं बताओ। उनको जानकारी देने के लिए कि हमारा दुकान चालू है, आगे कभी भी जरूरत पड़े तो आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, यह भी एक आंसर है कि जानकारी देने के लिए। सब लोग एग्री करते हैं, जानकारी देने के लिए। हमारी नियत ये नहीं है कि वो सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम जानकारी देने के लिए उनको बताते हैं, राइट? अब इसके अपोजिट क्या होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं? ठीक है, तो हमको अगर एक कोर बिजनेस की बात करें तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी हमें सिर्फ यही चीज करना था, यही चीज करना था जो आपने यहाँ किया था, मिठाई की दुकान खोल के। वही चीज आपको करना था, कॉपी पेस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद। लेकिन हम ये नहीं करते, यही चीज हम नहीं करते हैं। जब आपने मिठाई की दुकान में 10 5 10 लाख रुपए खर्च किए, आपने सबको बताए, तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया तो फिर लोगों को क्यों नहीं बताना? अब इसके दर पे हम लोग क्या करते हैं, हम किसी अनजान लोगों को बताएंगे। गलती होती है जो लोगों से, अनजान लोगों को बताएंगे। पहले हम सामान बेचेंगे, पहले हम उसके कहेंगे कि समोसा खाओ मेरे कंपनी का, फिर हम तुमको आप बताएंगे कि हमारे यहाँ काजू कतली भी बिकती है। हम ये करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके कारण हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। देखो, जो जीवन के रूल बने हुए हैं, भगवान ने जो बनाए हुए हैं, जीवन का जो चल रहा है रूल, रूल सारे बिजनेस में सेम है, सारे बिजनेस में सेम है। हमको बस सेम मेथड अप्लाई करना है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट यूज करो। मैं आपको हमेशा जेन्युइन चीज बताता हूँ, प्रोडक्ट यूज करो। अब प्रोडक्ट यूज करने के बाद या तो आप सेटिस्फाई होगे या तो नहीं सेटिस्फाई होगे, दो ही चीज हो सकती है। लाइक वंदना जी, ऋषभ जी, दो ही चीज हो सकती है। सेटिस्फाई होंगे मतलब यस आपको सर। प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे या तो नहीं अच्छे लगेंगे, कुछ और इसके सिवा है आंसर? नो सर। ठीक है, अब अगर मैं सबसे बुरा मान लेता हूं नहीं अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको सबसे बुरा मान ले रहा हूं, नहीं अच्छे लगते हैं, तो भैया उसी दिन से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को बंद कर दो। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप ही को नहीं पसंद है तो अपने लोगों को बेवकूफ थोड़े बनाना है, क्योंकि बेवकूफ आप कुछ समय के लिए बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप बेवकूफ नहीं बना सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग में आधे लीडर्स, आधे लोग यही काम करते हैं, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस करते हैं। उनको पता है, वो खुद लक्स कंपनी का साबुन लगाएंगे, लेकिन वो रिकमेंड करेंगे तुम हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो। अरे भैया, जब तुम खुद लक्स यूज कर रहे हो, तुम खुद अपनी कंपनी का सामान नहीं खरीद रहे हो, तो दूसरा क्यों खरीदेगा? वो बेवकूफ बनाने वाला काम होता है। तो कभी भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन किया, मोदी क्या ज्वाइन किया, कोई भी कंपनी आपने ज्वाइन किया हुआ है, ये चीज मेक श्योर करें कि आपकी कंपनी में जो सामान मिल रहा है एटलीस्ट खरीदे, यूज करें। तभी तो पता चलेगा ना सामान अच्छा या खराब है। सही कह रहा हूं ना? कि ऐसा थोड़ा है कि टीवीएस का शोरूम खोल के मैं हीरो की गाड़ी चला रहा हूं। ये बिजनेस के एथिक्स है। तो आपको मान लो सामान नहीं पसंद है, आप बिजनेस को बंद कर दो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको सामान अच्छे लगते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है कि मैंने जिस प्रोडक्ट पे हाथ लगाया, जिस कंपनी में हाथ लगाया, उसके प्रोडक्ट में दम है, फालतू प्रोडक्ट्स नहीं है, तो यही चीज आपको करना है। जानकारी देनी है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया। और यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, जानकारी देने का मतलब यह है कि उन तक पहुंचना है, उनसे बताना है कि अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, दो तरीके से बता सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दो तरीके से बता सकते हैं आप उनको। एक तरीका यह है कि उनसे आप ये कहते हैं कि सामान यूज करिए, सामान काफी अच्छे क्वालिटी के काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। दूसरा तरीका यह है कि आप उनको बिजनेस अप्रोच से बता सकते हैं। दो तरीके हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि वो सामान खरीदेगा या बिजनेस करेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। अभी बस मोटा माटी समझ लीजिए।
दो तरह से इंसान आपको मिलेंगे। तो सामान खरीदने वाले आपके यही लोग दो तरह से आपको मिलेंगे, और आपको सबसे पहले इन तक ही पहुंचना है। तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, सामान खरीदने वाले, बिजनेस करने वाले। उनको आइडेंटिफाई आपको करना है, आइडेंटिफाई आप कर लोगे और उनको बताना है। अब हो सकता है वो सामान ले न ले, डजंट मैटर, लेकिन उनको पता तो चल जाएगा कि सुदर्शन जी मोदी केयर कर रहे हैं, वंदना जी मोदी केयर कर रहे हैं, ऋषभ जी मोदी केयर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट होगा क्या, कोई भी व्यक्ति उनके पास मोदी केयर का प्लान बताने आएगा, क्योंकि आप थोड़े नेटवर्कर हो मार्केट में। आपकी तरह हजारों नेटवर्कर घूम रहे हैं मोदी केयर के। वो आपके दोस्त तक पहुंच जाएंगे, वो आपके रिश्तेदार तक पहुंच जाएंगे। फिर होगा क्या, फिर जब वो ज्वाइन कर लेगा, वो अपने स्टेटस में डालेगा, अरे यार मैंने भाई भी तो भाई मोदी केयर कर रहा था, अरे तुमने तो मुझे बताया नहीं तो मैं तेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेता। ये होता है। तो वो काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये काम करने हैं, आपको अपने रिश्तेदारों तक, यही लोगों तक पहुंचने हैं, बताने हैं। लेते हैं नहीं लेते डजेंट मैटर, हम मान के चलते हैं। मैं आपको एक रेशियो बता देता हूँ, नोट डाउन कर ले और ये मन में भर ले, आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होगा। 10 लोगों को बताओगे तो शुरू में सिर्फ एक लोग सामान खरीदेगा, ये एक्सेप्ट कर लो। 9 लोग नहीं खरीदेंगे। इस चीज को जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसकी नैया पार हो जाएगी। जिसने दिल में ले लिया, अरे और 10 लोगों को प्लान बताया, कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ। 10 लोगों में एक लोग आएगा। जब आपके पास और नॉलेज आ जाएगा तो 10 लोगों में 2 लोग आने होने लगे कन्वर्ट। और नॉलेज हो जाएगा 10 में 3 लोग, 4 लोग, ऐसे रेशियो बढ़ता जाएगा। लेकिन शुरू में 10 में सिर्फ एक लोग। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से बताना है। कैसे बताना है वो हम बात करेंगे अगली मीटिंग्स में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि आपको सबसे पहले अपने लोगों तक पहुंचने हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी का कोई डाउट हाँ सर। बताएं। नहीं। अब आपको करना क्या है, सबसे सरल काम करना है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, आपने शॉपिंग कर ली, आपका टीम में वेलकम हो गया है। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा करना है। आप एक न्यू डायरी खरीद लीजिए, 2024 की न्यू डायरी खरीद लीजिए। न्यू डायरी खरीद के जितने भी आपको मोदी के से जुड़े काम करने हैं, आपको उसी में लिखना है। अब आपको कम से कम 50 लोगों के नाम लिख लेने हैं। अभी के लिए 50 लोगों के नाम लिख लो। सबसे सरल तरीका ये, मोबाइल उठाओ, मोबाइल में कांटेक्ट में जाओ, जिनके जिनके नाम दिख रहे हैं लिखते चले जाओ। 50 लोगों के नाम अपनी डायरी में लिख ले और टारगेट दे कि इन 50 लोगों तक पहुंचना है। मतलब इनको बताना है बिजनेस के बारे में, इनको बताना है मोदी केयर के बारे में। कैसे बताना है वो हम बताएंगे, लेकिन 50 लोगों के नाम आपको लिखने हैं। कहीं ऑनलाइन मत रखिएगा, इसको हार्ड कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि यही आपका रॉ मटेरियल है। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लिस्ट मेकिंग टेक्निक। मेकिंग टेक्निक ये आपको लिखना है और सारे लोगों को लिखना है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 50 लोगों के नाम लिख लें, फिर नाम लिखने के बाद उनका मोबाइल नंबर लिख लें, उनका लोकेशन लिख लें, साइड में ऐसे कॉलम बना लें, और उनका प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं, ये 4 चीजें आप एक डायरी में लिखना स्टार्ट करें। शुरुआत में सिर्फ नेम लिखे, फिर मोबाइल नंबर की एंट्री डालें, फिर लोकेशन की एंट्री डालें, फिर प्रोफेशन की एंट्री डालें। आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये चीज याद रखना, नाम लिखते टाइम ये मत सोचना कि वो बहुत गरीब है, ये मत सोचना कि वो बहुत अमीर है, ये मत सोचना वो इस बिजनेस को नहीं करेगा। आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि वो इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा। आप डिसाइड करने वाले नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि ऋषभ जी मेरे घर आए, नोएडा आए ऋषभ जी, और मैं मान लूं कि ऋषभ जी ने तो खाना खा के ही आए होंगे, तो हम उनसे खाना क्यों पूछे। अब पता चला ऋषभ जी भूखे बैठे तो वेट कर रहे थे कि अगला कोई ऑफर करे खाने का। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम आपका खाना लगाने जा रहे हैं तो मेहमान बोलता है ना कि नहीं नहीं हम खाना खा के आए, रहने तो खाना मत लगाओ, तब आप रुकते हो ना। ऐसा ही होता है सुदर्शन जी, वंदना जी, ऋषभ जी। यस बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो आपको भी यहाँ पे खुद से डिसाइड नहीं करना है वो करेगा कि नहीं करेगा। यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड वेदर द अदर पर्सन विल डू दिस बिजनेस और नॉट। उनको डिसाइड करने दो ना। आपका काम है बताना, और हम उनका काम है डिसाइड करना कि करना है या नहीं करना है। तो आपको नाम लिखते वक्त सोचना नहीं है कि वो व्यक्ति करेगा नहीं करेगा। आपको जस्ट नाम लिखने हैं, उन तक पहुंचना है। पहुंचेंगे कैसे, कैसे नाम लिख के पहुंचेंगे, वो हम बात करेंगे अगली ट्रेनिंग्स में, अगली मीटिंग में।
एक चीज मैं आपको और बताता चल जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू में आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इस चीज के ऊपर बड़े ध्यान से सुन लीजिए, सब लोगों को काम आएगा। आपने मोदी केयर की शॉपिंग कर ली है, ये आप है। आपको जो शुरू में आपको सिर्फ 4 लेग खोलनी है। आप अगर नए मोदी केयर में ज्वाइन किए तो आपको सिर्फ 4 लेग खोलनी है। 4 लेग से ज्यादा खोलने की अभी कोशिश मत करिएगा, 4 लेग आपके लिए सफिशियंट है। आपने 4 लेग खोली, लेकिन ये जो शुरू के 4 लोग हैं, ये आप मेक श्योर करिएगा कि आप अपने खास लोगों को लगाएं, अपने खास लोगों की टॉप आईडी लगाएं, खास लोगों की टॉप टॉप आईडी लगाएं, खास लोगों की टॉप आईडी लगाएं। इससे क्या फायदा होगा, ये लोग आपके नेटवर्क में टॉप में आ जाएंगे। अब जब आप इनके नीचे काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनकी भी रैंक अप हो जाएगी, ये भी मोदी के ऐसे पैसे कमा लेंगे। ऐसे 4 लोग ढूंढ लो, हो सकता है आपकी बहन हो सकता है इस नंबर पे आपकी माँ हो सकता है आपकी इस नंबर पे साली हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसे आपको टॉप में अपने खास लोगों की आईडी लगा ले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, चाहे जिसकी आईडी लगा लीजिए, लेकिन रिकमेंडेड यही है टॉप आईडी में आप अपने खास लोगों की आईडी लगाएं। फिर उसके नीचे उन सारे लोगों की आईडी लगाए जिनके आपने नाम लिखे थे अभी, रिश्तेदार, नेबर्स, कलीग, दुनियादारी जो भी है, उनको उनकी आईडी लगाना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके खास लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, बिना काम किए हुए उनकी रैंक बढ़ जाएगी, और एक समय बाद वो भी इस बिजनेस को सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता हर समय। ये क्लियर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? तो अभी जिसने भी बिजनेस को स्टार्ट किया है वो खास लोग ढूंढिए, टॉप में उनकी आईडी लगा दीजिए। भले ही आप उनको 2,000 रुपए का सामान दिला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2,000 रुपए का सामान दिला के भी उनकी आईडी लग सकती है। अब 2,000 का सामान दिला के आईडी को आप फिक्स कर लें, उनकी जगह फिक्स कर लें। इससे आपका आसान है। मैं आपको रियल टाइम पे दिखाऊंगा, अपना मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किसी दिन, तो रियल टाइम पे आप फिक्स कर लें। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। तो जितने भी नए लोग हैं टॉप आईडी के ऊपर फोकस करें। कोई एक्चुअली सर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट यूजर बनना चाह रहा है तो उनकी आईडी लगा के उनकी आईडी पे अपन प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। हाँ, आईडी लगा के आपने यूज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हर महीने वो 1,000 का सामान खरीद सकते हैं, हर महीने खरीद सकते हैं मिनिमम, तो आईडी लगा दीजिए। और ठीक है आपको सर। लगता है कि हर महीने नहीं खरीदेंगे, कभी कभी खरीदने वाले, तो अपनी आईडी खरीद के दे दे उनको, अपनी आईडी खरीद के दे दे, उनके घर में डिलीवरी कर दे अपने आईडी से ही शॉपिंग करके। ठीक है सर। और किसी कोई क्वेश्चन? तो आज के टॉपिक्स में मैं इतना ही रखता हूं। कल की टॉपिक्स में हम कल क्या बात करेंगे, कल की टॉपिक्स में बात करेंगे किसको बिजनेस को बताना है, कैसे बिजनेस को बताना है, किस तरह डिसाइड करना है, कैसे बिजनेस को बताना है। ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऋषभ जी, वंदना जी, अगर नए जितने भी नए लोग हैं, आपके लिए होमवर्क ये है कि कम से कम 50 लोगों के नाम जरूर लिख के आइएगा इस अगली मीटिंग में। 50 लोगों के नाम हो जाएगा ये? ओके सर। ओके सर, बना लेंगे। हाँ, 50 लोगों के नाम लिख के कल आएंगे, तो फिर मैं आपको उसमें डिसाइड करके दिखाऊंगा कैसे डिसाइड करना है, किसको सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है, और किसी कोई ठीक है। क्वेश्चन? ठीक है टीम। तो 30 मिनट का ये डे 1 का कैप्सूल मीटिंग खत्म हुआ। कल हम डे 2 की ओर बढ़ेंगे और इसके आगे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सेफ रहें। कुछ वीडियोस ग्रुप में आते रहते हैं, आप उसको देखते रहें, वहां से भी पैरेलली आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी खुद से होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू। बाय बाय।